नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित यादव। बर्बादे गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी है। हर डाल पे उल्लू बैठा हो तो अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। दोस्तों, कहा जाता है कि जो जज होते हैं उन्हें निष्पक्ष होना चाहिए, उन्हें जातवादी नहीं होना चाहिए। लेकिन जब से जस्टिस सूर्यकांत साहब ने यूजीसी पर रोक लगा दी है, तब से यह कहा जाता है कि जो जज साहब जस्टिस सूर्यकांत हैं ये जातवादी हैं, ये मनुवादी विचारधारा के हैं। लेकिन दोस्तों, तब शायद कुछ लोगों ने कहा था कि जस्टिस सूर्यकांत साहब जातवादी हैं। लेकिन आज आपको हम ऐसी खबर दिखाएंगे जिसे देखकर, जिसे सुनकर आप लोग यही कहेंगे कि हाँ, सचमुच जस्टिस सूर्यकांत साहब जातवादी हैं। जब यूजीसी मामला जस्टिस सूर्यकांत के साहब गया, तब जस्टिस सूर्यकांत साहब ने तुरंत रोक लगा दी। एससी एसटी ओबीसी के छात्र लगातार हाथ जोड़कर जस्टिस सूर्यकांत साहब से कहते रहे कि साहब इस पर रोक मत लगाइए, इस बिल को पास कर दीजिए, इसे लागू कर दीजिए, क्योंकि जो मनुवादी विचारधारा के छात्र हैं वो हमारे ऊपर यानी एससी एसटी ओबीसी को प्रताड़ित करते हैं, परेशान करते हैं, जात सूचक गालियां देते हैं। लेकिन जस्टिस सूर्यकांत साहब ने जैसे देखा कि यह बिल सवर्णों के विरोध में है, सवर्णों के पक्ष में नहीं है, वैसे ही जस्टिस सूर्यकांत साहब ने रोक लगा दी। लेकिन आज आपको एक ऐसा मामला दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर, जिसे सुनकर आप लोग यही कहेंगे कि जस्टिस सूर्यकांत साहब कहीं न कहीं जातवादी हैं, कहीं न कहीं वो जर्नल के साथ खड़े हैं, कहीं न कहीं वो सवर्णों के साथ हैं, वो एससी एसटी ओबीसी के विरोधी हैं। आज आप लोग शायद यही कहेंगे। दोस्तों, मैं आपको खबर दिखाने जा रहा हूं जहां पर एक छात्र गया जस्टिस सूर्यकांत साहब के सामने और जस्टिस सूर्यकांत साहब खड़े खड़े उस छात्र को ईडब्ल्यूएस में सीट दिलवा देते हैं। दोस्तों, कितनी बड़ी बात है। कई मामले जस्टिस सूर्यकांत के साहब के सामने जाते हैं, लेकिन जस्टिस सूर्यकांत साहब को समय ही नहीं रहता, वो सुनवाई नहीं करते। लेकिन जैसे ही उनकी बिरादरी का छात्र गया, जैसे ही जस्टिस सूर्यकांत साहब खड़े हो गए और खड़े खड़े ही फैसला सुना दिया। दोस्तों, यहाँ पर आप लोग सीधा खबर देख सकते हैं जहाँ पर साफ साफ लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट में गजब नजारा, खड़े खड़े सीजीआई ने ईडब्ल्यूएस कोटे से छात्र को दिलाई मेडिकल की सीट। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जस्टिस सूर्यकांत साहब खड़े खड़े ईडब्ल्यूएस कोटे से छात्र को मेडिकल की सीट दिलवा दी और लगातार एससी एसटी ओबीसी के छात्र सीजीआई साहब सामने हाथ जोड़े खड़े रहे कि साहब यूजीसी पर रोक मत लगाइए, अगर यूजीसी लग जाएगा तो हमें जीने का अधिकार मिल जाएगा, हमारे साथ जो अन्याय होता है वो अन्याय खत्म हो जाएगा। लेकिन जस्टिस सूर्यकांत साहब ने तुरंत रोक लगा दी यूजीसी पर। लेकिन जब आज उनकी बिरादरी का एक छात्र उनके पास गया, वैसे ही सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत साहब ने खड़े खड़े, दोस्तों बैठे नहीं, खड़े खड़े उन्होंने ईडब्ल्यूएस के कोटे से छात्र को मेडिकल की सीट दिलवा दी। दोस्तों, यहाँ पर देखिए पूरा मामला क्या है, मैं आप लोगों को पूरा मामला दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट में हर कोई न्याय की आखिरी उम्मीद लेकर आता है। यही वजह है कि यहाँ कई ऐसे मामले आते हैं जो काफ़ी हैरान करने वाले होते हैं। ऐसा ही एक मामला मंगलवार 10 फरवरी को भी सामने आया, जब सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत की बेंच उठ रही थी। उसी समय एक छात्र ने खुद अपना पक्ष रखते हुए बहस की और करीब 10 मिनट खड़े खड़े सुनवाई करते हुए सीजीआई की बेंच ने फैसला सुना दिया। बेंच ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग यानी कि एनएमसी और मध्य प्रदेश सरकार को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस के नीट योग्य अभ्यर्थी को एमबीबीएस में प्रोविजनल दाखिला देने का निर्देश जारी कर दिया। तुरंत ही खड़े खड़े 10 मिनट तक उस छात्र ने बहस की और जस्टिस सूर्यकांत साहब ने एमबीबीएस यानी कि जो आज जो यहाँ पर नीट जो मेडिकल की सीट थी उसे जस्टिस सूर्यकांत साहब ने तुरंत दिलवा दी। देखिए यहाँ पर लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने दिया निर्देश। लिखा है कि छात्र को अंतरिम राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता को सत्र 2025-26 में उसकी ईडब्ल्यूएस रैंक के अनुसार एमबीबीएस में प्रोविजनल एडमिशन दिया जाए, बशर्ते वह निर्धारित शुल्क आदि जमा करे। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल्या बागची और जस्टिस एनबी अंजारिया की बेंच ने यह आदेश पारित किया। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता अथर्व चतुर्वेदी ने नीट परीक्षा 2 बार पास की, लेकिन विभिन्न कारणों से उसे एडमिशन नहीं मिल पाया। दोस्तों, ये कहा जाता है, याचिकाकर्ता ने कहा कि लगभग उसने 2 बार नीट की परीक्षा पास की, लेकिन उसे दाखिला नहीं मिल पाया। लेकिन जैसे ही जस्टिस सूर्यकांत के साहब के सामने ये मामला गया और पता चला कि उसका नाम
अथर्व चतुर्वेदी है, यानी कि अगर अथर्व के बाद अगर कोई SC ST OBC होता तो शायद जस्टिस सूर्यकांत साहब खड़े होकर फैसला न सुनाते, लेकिन जैसा ही पता चला कि वो चतुर्वेदी है वैसे ही जस्टिस सूर्यकांत साहब ने खड़े खड़े उसे MBBS में सीट दिलवा दी। दोस्तों यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा है कि याचिकाकर्ता ने खुद अदालत में पेश होकर कहा कि निजी मेडिकल कॉलेजों में EWS आरक्षण लागू करने के लिए सरकार ने कोई नीति नहीं बनाई, जिसके कारण उसे सीट नहीं मिल पाई। इससे पहले मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने उसकी याचिका खारिज कर दी थी और राज्य को निजी मेडिकल कॉलेजों में EWS सीट बढ़ाने के लिए 1 साल का समय दिया था, जो अभी पूरा नहीं हुआ था। यानी कि अभी जो ये कहा जा रहा था अभी ये EWS सीट बढ़ाने के लिए 1 साल का समय दिया गया था, लेकिन अभी वो पूरा नहीं हुआ। उसके बाद भी ये छात्र अथुर चतुर्वेदी CJI के सामने जाता है और CJI जस्टिस सूर्यकांत साहब उसे MBBS में सीट दिलवा देते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है साफ साफ लिखा है कि CJI ने की कड़ी टिप्पणी लिखा है, सुनवाई के दौरान राज्य के वकील ने कहा कि निजी कॉलेजों के संबंध में नीति पर विचार चल रहा है। इस पर मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा, अगर निजी कॉलेज आरक्षण नीति का पालन नहीं करते तो उन्हें बंद कर दीजिए, ताला लगा दीजिए। आरक्षण नीति को कैसे नज़रअंदाज किया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि इस प्रक्रिया के कारण छात्र का करियर खराब नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छी बात है, आप छात्रों के पक्ष में हैं, लेकिन तब आपको क्या हो गया था जस्टिस सूर्यकांत साहब, जब UGC का मामला आपके पास गया था, तब भी तो SC के ST के OBC के छात्र थे। तब आपने इतना कड़ा रुख नहीं अपनाया, तब आपने UGC बिल लागू नहीं किया, लेकिन जब आपकी बिरादरी का एक छात्र गया आपके सामने गिड़गिड़ाने लगा, तब आपने एक छात्र की तकलीफ को सुना और आपने MBBS की सीट दिलवा दी। लेकिन तब आपने क्यों नहीं सुना जब लगभग करोड़ों छात्र, लगभग चाहे SC ST OBC के करोड़ों छात्र हाथ जोड़कर आपसे न्याय की गुहार लगा रहे थे, UGC बिल लागू करने की बात कह रहे थे, तब आपने उन छात्रों का दर्द और दुख क्यों नहीं समझा। दोस्तों आप लोग मुझे बताइए, तब CJI जस्टिस सूर्यकांत साहब ने उनका दर्द क्यों नहीं समझा। और जैसे उनके बिरादरी का एक छात्र जाता है वैसे ही जस्टिस सूर्यकांत साहब खड़े खड़े फैसला सुना देते हैं। लेकिन वहीं पर जब मामला SC ST OBC का आता है तब जस्टिस सूर्यकांत साहब या तो सुनवाई नहीं करते, या फिर अगर सुनवाई भी करते हैं तो SC ST या OBC के जो फैसले होते हैं उनके खिलाफ फैसला सुनाते हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर ये देखा जा सकता है कि जस्टिस सूर्यकांत साहब जातवादी होते चले जा रहे हैं। और ये कहा जाता है कि जज को कभी जातवादी नहीं होना चाहिए, धर्म निरपेक्ष होना चाहिए, किसी धर्म के पक्ष में फैसला नहीं सुनाना चाहिए, किसी जात के पक्ष में फैसला नहीं सुनाना चाहिए, बल्कि उसे न्याय करना चाहिए, न्याय के पक्ष में फैसला सुनाना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से जस्टिस सूर्यकांत साहब इस समय कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो जातवादी हो चुके हैं। बाकी दोस्तों आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत